दोस्तों नमस्कार, मैं मुन्ना यादव मोटिवेशन स्पीकर आप लोग का दिल से नमस्कार। और आज बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। जो स्वामी विवेकानंद जी की कैसे भारत महान बनाने में उनका बहुत सारा रोल था और भारत के आगे बढ़ाने में उनका बहुत सारा कठिनाई से वो गुजरे और भारत के नहीं पूरा भारत की और भारत पे ले जाने के लिए भारत से अलग के भी भारत के नाम आगे करने में उनका बहुत सारा रोल था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की जन्म 12 जनवरी 1863 की एक कोलकाता में हुआ और उनका एक घर में भी सबको जैसे घर में पूजा पाठ होता है, उनका भी मम्मी पापा एक धार्मिक रूप से पूजा करते थे और पिताजी एक वकील थे भी कोलकाता के। और फिर भी उस व्यक्ति ने आज वो अपनी पूजा भी करते थे और बच्चा के भी उनको स्वामी विवेकानंद जी के 3 भाई बहन थे और उनको पालन पोषण करते थे और अच्छी उनको शिक्षा देते थे। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की बचपन में स्वामी विवेकानंद जी शैतान थे, यानी थोड़ा नटखट करते थे, थोड़ा सा शैतानी करते थे, थोड़ा मम्मी पापा के तंग करते थे, तंग कम करते थे, वो अपनी इंजॉय थोड़ा सा ज्यादा लेते थे। उनका दूरा पे उनका जो दरवाजा होता है बाहर, उनका एक चंपा के पेड़ था। चंपा के पेड़ पे जाके वो अपना दोस्त लोग के इकट्ठा भी कर लेते थे और जाके वहां पे झुलवा हिलते थे और वहां पे जाके डेली सुबह जाके हिलते थे और उनका दोस्त लोग की बोलते। तो पापा ने सोचे कि डेली हिलता है, बोलता है ये ऐसे नहीं मानेगा, उसका पैर होता है थोड़ा सा कच्चा होता है, थोड़ा सा उसको पकड़ लो तो गिर जाता है। तो उसका मम्मी पापा चाहता था कि कहीं गिर जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो उसका मम्मी पापा ने एक एक ऑप्शन रखा कि इसको मैं कैसे इसके वो पेड़ तक जाने के मना करूं। तो बोला कि बेटे इस चंपा के पेड़ पे भूत रहता है, यहाँ पे जाने से समझो कि आएगा और झुलवा हिलेगा, डांट के तोड़िएगा तो घेट के मरेगा, डांट के तोड़ेगा तो घेट के मरेगा। अब सब लड़का के उनको दोस्त लोग के बोला कि ऐसा बोला, सब लड़का ने उनको दोस्त लोग ने डरने लगा। डर जाने के बाद सब लोग ने तुरंत भाग गया। तुरंत भागने के बाद में स्वामी विवेकानंद जी सोचे कि सब भाग गया। फिर स्वामी विवेकानंद जी गए, फिर हिलने लगे। फिर उसको दोस्त लोग के ने आके फिर बोले कि पापा ने बोला कि यहाँ पे भूत रहता है। तो दोस्त लोग ने बोले उनका कि पापा ने तुम्हारा बोला कि यहाँ पे भूत रहता है, क्यों जा रहा है वो। तो स्वामी विवेकानंद जी बोले, जिनका बचपन में नाम था नरेन, बोले कि नहीं नहीं से बोलो यहाँ पे भूत नहीं रहता है, पापा ने हम लोग को बेवकूफ बना है, यहाँ पे झुलुआ हिलने के लिए समझो कि मना कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं हिलने के कर रहा है। तो वही था बचपन उनका स्वामी विवेकानंद जी की। और एक बार की बात हुआ कि कंट्री के यहाँ से इंडिया छोड़ के कहीं और चल गए थे, यूरोप चल गए थे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। वहाँ पे बहुत सारा उनका कुछ अलग विशेष काम के लिए, तो वहाँ पे गए थे। तो एक लाइब्रेरी में गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो उसमें से बुक लेते थे और डेली बुक लेते थे, शाम के लेते थे और सुबह के देते थे, सुबह के लेते थे, शाम के देते थे रिटर्न। अब जो वहाँ पे जो दुकान का जो लाइब्रेरी का जो एक लेडीज था, उसने परेशान हो गया। वो परेशान होकर बोलते कि भाई ये पढ़ रहा है कि नौटंकी भी कर रहा है क्या भाई, सुबह के ले रहा है शाम के रिटर्न कर रहा है, सुबह के ले रहा है शाम के रिटर्न कर रहा है, ये पूरा पढ़ लेता होगा इतना मोटे मोटे किताब। अब स्वामी विवेकानंद जी से सोचा कि इससे एक दो तीन प्रश्न क्वेश्चन करो, जवाब देता है कि नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी से पूछे कि 332 पेज में क्या लिखा हुआ। तो स्वामी विवेकानंद जी बोले कि उसमें का पूरा चीज देखो, 332 में जाओ, 336 आप पेज में से पूछ रहे हो और ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ, जाओ। फिर बोले कि 238 पेज में से क्या लिखा हुआ। तो फिर बोले कि आप 238 पेज में से आप इतना स्लोगन लिख बोल रहे हो और वहां पे आप जाकर देखो ये है कि नहीं। तो जैसे यार लड़की ने देखा सच में वहां पे था और लड़की ने चक्कर हो गया। बताओ इतना था इनका था फोकस, फोकस जो इनका था पूरा कंप्यूटर माइंड जैसा बोलता है। उनको कहने के मतलब माइंड इज कंप्यूटर, इनका माइंड से बेहतर कंप्यूटर नहीं था, इनका माइंड बहुत पावरफुल था। एक बार के स्वामी विवेकानंद जी की पढ़ाई में इतना फोकस करते थे कि बैठ बैठ के पढ़ाई भी करते 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 पता नहीं चला और उनको पास से उनके एक शादी की बारात गुजर गए, शादी की बारात गुजर गए, वहां पे दूल्हा लग के बारात भी गुजर गए। बाकी इनको पता नहीं चला कि भाई यहाँ पे बारात गई कि नहीं गई। जब उनसे कुछ लोग पूछे कि भाई यहाँ पे बारात देखे हो, किधर गए, किस तरफ गए, तो बोले कि हमको पता नहीं था। और वो जस्ट बाजू में पढ़ रहे थे, उनको पता नहीं था, उनको फोकस था पढ़ाई पे, बारात पे नहीं फोकस था। तो यहाँ से सीखने वाले होते कि फोकस करो, दुनिया क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं, आप फोकस करो, दुनिया आपको अपने पास फोकस पे नहीं आपको तय, आपको फोकस जो चीज पे रहेगा वो चीज जरूर हासिल करोगे। तो स्वामी विवेकानंद जी के थे। और एक बार की बात हुआ कि इनको जब पिताजी जब डेथ हो गए थे, इनके कठिनाई से बहुत गुजरा और कभी कभी झूठ बोलते थे अपनी मम्मी के पेट भरने के लिए, अपने 3 बच्चों के भाई बहन के पालने के लिए।
इनको झूठ बोल के अपनी कई कई दिन भूखा रह जाते थे। मम्मी पापा के जब मम्मी तो थे, पापा ने पहले ही डेथ हो गया तो इनका कठिनाई हो गया, पैसा की बहुत दिक्कत हो जाने की मतलब दिक्कत हो जाती। तो कहते हैं झूठ बोल के अपनी घर के खाना नहीं खाते थे, मम्मी के खिला देते थे, बहन लोग के खिला देते कि तुम लोग खाओ और हम नहीं खाऊं। सीधा बोल देते, स्पष्ट नहीं कहते थे कि तुम लोग खाओ मैं नहीं खाऊंगा, उसको बोल देते, बहाना मार देते कि मैंने एक भोज में गया था, वहां से हमको बहुत तरह तरह के भोजन मिला, बहुत मजा आ गया, मम्मी तुम खाओ और मैं खा के और मैं जाता हूँ सोने के लिए। तो ये मम्मी ये झूठ बोल के मम्मी के पेट भरा करते थे। एक बार क्या हुआ कि मम्मी इनका चाकू मांगा, बोला स्वामी से चाकू दे मुझे। तो चाकू ने दी, तो उसको जो चाकू का धार होता है, धार वो अपनी हाथ की तरफ से पकड़ के दी और जो उनको काटने वाला होता है धार पकड़ के उस तरफ उनको दी। तो स्वामी विवेकानंद जी की मम्मी ने उस टाइम से समझ गए कि एक बहुत महान शख्सियत के मैंने जन्म दिया और ये महान शख्सियत ने एक दिन बहुत बड़ा इतिहास रच के दिखाया। तो स्वामी विवेकानंद जी की मम्मी भी बहुत ही उनका इंस्पायर करते हैं और स्वामी विवेकानंद जी बहुत कुछ यहाँ से सीखते हैं। देखो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि उठो जागो, जब तक सफल न हो लक्ष्य की प्राप्ति न करो तब तक अपनी सपना की हमेशा कोशिश करो। तो स्वामी विवेकानंद जी से सीखो, उठो जागो शक्तिशाली बनो, जब तक सफल न हो तब तक नींद चैन के त्यागो तुम। दोस्तों सफल होना है तो होना है, करना है तो करना है, बस वो चाहत रखो और चाहत की अपनी काबिलियत से आगे बढ़ाओ। स्वामी विवेकानंद जी की वीडियो देखने के लिए आपको चैनल के सब्सक्राइब कर दो और फेसबुक पेज पे है तो आप वहाँ पे जाके देख लो, इंडिया मुन्ना यादव के वहाँ से भी है और यहाँ पे भी आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, जो आपको हर वो चीज़ मिले जिंदगी की आप बहुत बेहतर पा जाए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।